नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने का मामला सामने आ रहा है, जहां सूचना मिलने पर एफएसटी टीम ने 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं के पास 50 लाख रुपए थे और मौके से एक नेता को भगा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने सिर्फ 5 लाख रुपए का ही मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सांसद उम्मीदवार नकुलनाथ पैसे और शराब के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये सूचना प्राप्त हुई थी एफएसटी टीम जिसके साथ एसडीएम छिंदवाड़ा, थाना प्रभारी मुखेर और चौकी प्रभारी उमरा नाला, ये सभी की संयुक्त टीम थी। इस सूचना पर इनके द्वारा एक वाहन को रोका गया था, जिससे कि कुछ पैसे बांटे जाने की सूचना थी। उक्त वाहन को रोकने पर उसमें कुल 5 लाख रुपए नकदी और चुनाव प्रचार सामग्री भी मिली है। इसके अतिरिक्त एक सूची भी मिली है, जो पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि उक्त पैसा उन व्यक्तियों को 500,000 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से दिए जाना था। उस पुष्टि पे जिस व्यक्ति द्वारा वो पैसा, जो 2 आरोपी कार में पकड़े हैं, उनको दिया गया था, तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध जो एफएसटी टीम द्वारा थाने पर अपराध पंजीबद्ध कराया गया, जो धारा 188, 171 ई, 130(3) और 177 MV एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों ही प्रमुख दलों के लोकसभा प्रत्याशियों ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने हर बूथ पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को निवेदन किया है कि हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। खजुराहो लोकसभा से मोहम्मद इमरान चुनाव लड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि मोहम्मद इमरान एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मोहम्मद इमरान पत्रकारिता करते हैं, साथ ही बढ़ चढ़कर समाज सेवा के कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मोहम्मद इमरान का ये तीसरा लोकसभा चुनाव हो सकता है, जिसकी तैयारी मोहम्मद इमरान ने लगभग पूरी कर ली है। तो जो किसान हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रोजगार पर बात नहीं कर रहा है, कोई किसानों पर बात नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा पर बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा है काय पे चल रही है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय सांसद जी हों, चाहे विधायक जी, कोई भी हो, बातचीत चल रही काय पे, हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। कोई विकास पे बात नहीं करना चाहता, कोई रोजगार पे बात नहीं करना चाहता, कोई शिक्षा पे बात नहीं करना चाहता, कोई किसानों की बात नहीं करना चाहता है। आप कितने मुद्दे देखिए, लेकिन बात करेंगे ये बस लड़ाई झगड़े पे। छिंदवाड़ा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने भोपाल में समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नरोत्तम मिश्रा के समक्ष उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज ही कांग्रेस के प्रत्याशी के विरोध में उतर आया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व पार्षद और ब्राह्मण समाज संगठन के संयोजक आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर लोकसभा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में वोट देने की अपील की। दरअसल कांग्रेस ने ग्वालियर लोकसभा सीट से ब्राह्मण समाज से आने वाले पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज का जन्मजात हूँ व्यक्ति, लेकिन उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का मैं आज की डेट में कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा नैतिक धर्म भी बनता है, कि मैं अपने साथियों से
अपने मेरी बात मानने वाले मैं अपने शुभचिंतकों से ये निवेदन करूं कि जो अपेक्षाएं लोग मुझसे रखते हैं उन अपेक्षाओं पे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय कुशवाहा जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और भारत में जब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से भारत पिछले वर्षों में जब से मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 14 के बाद आप देखें कि आज हिंदुस्तान की जो साख है संपूर्ण विश्व में बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दशहरा मैदान छिंदवाड़ा में आम सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा सुबह 1:30 बजे छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे सभा स्थल जाएंगे। वहीं उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अनेक दिग्गज नेता उपस्थित होंगे। ग्वालियर में देर शाम पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और जिला प्रशासन के साथ पुलिस ने के अन्य अधिकारियों के साथ केंद्रीय जेल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन कर कारागार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और इसमें कोई ढिलाई नहीं हो। और इस अवसर पर एसडीएम ग्वालियर सिटी अतुल सिंह सहित जिला प्रशासन और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। जबलपुर में 75 साल के ऊपर की जनसंख्या के 3% व्यक्ति पार्किंसंस बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं। इसमें शारीरिक लक्षण दिखने के दशकों पहले से ही डोपामिन केमिकल की कोशिकाओं में कम होने लगती हैं और साथ ही धीरे धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं में डोपामिन की कमी होने से व्यक्ति में अपाहिज बनने की जो क्षमता होती है वो तेज हो जाती है। इसी के तहत विश्व पार्किंसंस दिवस के अवसर पर न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर तरुण नागपाल के नेतृत्व में आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉमर्शियल ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर और जाने माने समाजसेवी कैलाश गुप्ता रहे हैं। वहीं उन्होंने इस अवसर पर पार्किंसंस मरीजों की देखभाल में तत्पर नर्सेज और डॉक्टर्स को बधाई दी है और निस्वार्थ सेवा भाव के साथ मानवता की सेवा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। दिवस के अवसर पर यहाँ जो कार्यक्रम आदित्य हॉस्पिटल में डॉक्टर तरुण नागपाल के द्वारा किया जा रहा है उसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। वास्तव में पार्किंसन डिजीज़ के बारे में जितना लोगों को बताया जाए, इसके लक्षण, इसके क्योर के बारे में जितना लोगों को बताया जाए उतना आज बहुत ज़रूरी है, उतना ही कम है। और इसलिए मैं हॉस्पिटल को और डॉक्टर नागपाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर आयोजित किया और इस तरीके के कार्यक्रम और जितने ज़्यादा हों मैं समझता हूँ उतने मरीजों को और लोगों को लाभ होगा और इस डिजीज़ से छुटकारा मिले और अगर हो जाए तो उससे जल्दी से जल्दी क्योर हो सके, इसके लिए कैंपेन बहुत लाभदायक होगा। आज हमारे हॉस्पिटल में पार्किंसंस डे का जागरूकता एक अभियान किया जा रहा है। पार्किंसंस डिजीज़ जो है उसके बारे में अभी बहुत अवेयरनेस की आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरुण नागपाल डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के, वो पार्किंसंस की बीमारी का इलाज करते हैं। पार्किंसंस क्या है, ये क्यों अवेयरनेस है? पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे न्यूरॉन्स जो होते हैं शरीर में संदेश भेजने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी धीरे धीरे गतियाँ कम हो जाती हैं और ये जेनेटिक भी होता है और कई बार बिना जेनेटिक भी होता है। अक्सर ये 40 की उम्र के बाद देखा जाता है। आज की जागरूकता रैली के बारे में बताएं। आज पार्किंसन दिवस है, वर्ल्ड पार्किंसन दिवस। ये जागरूकता फैलाने के लिए है। पार्किंसन बीमारी के बारे में लोग अधिकतर नहीं जानते। कंपन, कड़ापन, धीमापन, बोलने में ढीलापन, ये इस बीमारी के लक्षण हैं।
इस बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए आज एक कार्यक्रम किया गया और इसी ओकेजन पर, इसी अवसर पर एक रैली आयोजित की गई है, जिसमें हम आदित्य हॉस्पिटल से स्टेडियम तक जाएंगे और लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे, उसके इलाज के बारे में जागरूक करेंगे। अपना शुभ नाम। मैं डॉक्टर तरुण नागपाल, न्यूरोलॉजिस्ट, जबलपुर। बुरहानपुर में चैत्र नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि की तरह शाहबाजार स्थित मां चैत्र महारानी की स्थापना कर बुरहानपुर में अनूठी की गई है और इस नवरात्र उत्सव में मां चैत्र महारानी के उपासना के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया गया है और हर साल 2 बेटियों को लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार देने की भी कवायद की गई है। शास्त्रों में पहली बात तो यह है कि जो नवरात्र होती है वो 4 नवरात्र होती है, जिसमें शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र को सब जानते हैं। शारदीय नवरात्र में माता रानी की स्थापना और पूजन किया जाता है और जबकि ये जो चैत्र नवरात्र है बड़ी नवरात्र है, जिसे बड़ी नवरात्र कहते हैं। और इसमें भी हमने ये समिति द्वारा तय किया गया है क्यों ना हम भी उस शारदा नवरात्र की तरह ही इस नवरात्र में भी माता रानी की आराधना और उपासना करें। और ये बड़ी नवरात्र होने के कारण हमने इसमें भी माता रानी की स्थापना करके यहाँ लोग पूजा आराधना प्रारंभ किया। कैलाश जिस प्रकार हमें ज्ञात है कि पूर्व में कन्या का भ्रूण हत्या की जाती थी, तो उसी निर्णय के लिए हमारी समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम किसी 2 बालिका को हर साल FD प्रदान की जाए। तो ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारी समिति द्वारा 2017 में चालू किया गया। हर साल हम समिति द्वारा किसी बालिका को जो 5-5 हज़ार की FD लकी ड्रॉ द्वारा प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी हमारी समिति द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य में जो भी बालिका का जन्म होगा उन्हें हम लकी ड्रॉ द्वारा समिति के द्वारा 2 कन्या को हम 5-5 हज़ार की FD प्रदान करें। क्या नाम आपका? अक्षय मोरे। ये जो चांदी के शस्त्र है पूरे माता रानी के गले में मंगलसूत्र है सोने का, और ये जो हीरे जवाहरात की आप बात कर रहे हैं तो ये हम बॉम्बे से लाते हैं और ये पूरे डायमंडों का बना हुआ हार है, साड़ी है। साड़ी भी रॉ मटेरियल से ला करके हम पूरी तैयार करते हैं। साड़ी 7 से 8 दिन हमको वो साड़ी बनाने में पूरा श्रृंगार करने में लगते माता रानी। और इसी के साथ जय माता। क्या नाम आपका? प्रदीप निकम। पूरे कोरोना काल में ये जो कोरोना की महामारी आई उसके पूरे इसमें हम 9 वर्ष से कंटिन्यू माता जी की निरंतर पूजा कर रहे हैं। कोरोना के एक ऐसा आया महामारी जिसमें हमने माता जी की स्थापना तो नहीं की, लेकिन घट स्थापना पूजा आराधना ये निरंतर चालू रखी और आज उसी का ये परिणाम था कि बुरहानपुर एक ऐसा जिला है जो सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ था। ये माता जी का आशीर्वाद है पूरे बुरहानपुर को। क्या नाम है आपका? संतोष निकम। उद्देश्य कुछ नहीं, बस युवा हमारे जो मोहल्ले के जो सभी युवा भाई है उन्होंने और ब्राह्मण जी के द्वारा बोला गया कि चैत्र महारानी का यहाँ पे उत्सव चालू हो जाए और एक कुछ विशेष यहाँ पे प्रोग्राम पूरे बुरहानपुर शहर में क्या मध्य प्रदेश में भी चैत्र महारानी की कहीं पे भी स्थापना नहीं होती थी। हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे शास्त्री वार्ड में हमारे युवा भाइयों ने इसकी स्थापना की और दिन पे दिन यहाँ पे बहुत से उत्सव होता रहता है। बुरहानपुर जिले के तुकईथड़ में मजदूरों ने ठेकेदार सचिन उपाध्याय भोपाल में मजदूरों की मजदूरी और मशीन का भाड़ा नहीं देने और रोड निर्माण नहीं किए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मजदूरी और रोड की मांग नहीं मानी गई तो वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। रोड का निर्माण किया गया है जिससे ग्रामीणों को काफ़ी समस्या हो रही है। रोड का काम अभी तक नहीं किया गया और इसी के लिए सभी ग्रामवासी मतदान का बहिष्कार करेंगे। कौन से मतदान का? लोकसभा चुनाव आने वाला। ऐसा बहिष्कार करेंगे, कोई मतदान नहीं करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड और नाली का निर्माण होना चाहिए यहाँ पे। कौन ठेकेदार था? ठेकेदार सचिन उपाध्याय द्वारा रोड का निर्माण किया गया जिसमें राशि निकाल ली गई। अधिकारी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने शिकायत कहाँ करी? शिकायत सभी दूर गई। 181 पे कम से कम 1000 बार शिकायत करी और अधिकारी से बात किया, कई नेता से बात किया। ठेकेदार तो सुनने को तैयार नहीं है।
यहाँ से कई लोग गिर पड़ा, कई लोग का हाथ पे टूट गया, एक मौत भी हो गई, एक मौत भी हो गया। इस तरीके जो परेशानी, इसके कारण करे क्या? आप छाती पा के चुनाव पीरियड के अंदर अगर हो गया तो ठीक है, और उसमें भी अगर बीजेपी का गवर्नमेंट है, इसलिए कोई ये ठेकेदार डरता नहीं है। ठेकेदार मेन चीज ये है, जो रोड नहीं बनने के कारण 2 साल से गवर्नमेंट बीजेपी का, ठेकेदार बीजेपी का, इसलिए हाँ, इसीलिए रोड अभी तक पेंटिंग है। कितना समय हो गया रोड हमने को? 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया। कौन ठेकेदार है? सचिन उपाध्याय। सचिन उपाध्याय, हाँ। क्या काम नहीं कर रहा है? नहीं किया ना। शिकायत करी तुमने? हमने कई शिकायत किया, 1000 शिकायत कर उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अब क्या कर रहे हैं? इसमें यही है भाई, चुनाव पीरियड में हो सकता है नेता अगर कोई हमारी बात को सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो मतदान नहीं करेगा यार कोई गांव वाले। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।